वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। तो हमें ये पता है इंडिया में पेलियोलिथिक एज के समय लोग रहते थे। तो क्वेश्चन ये होगा कि ये लोग रहते कहां पर थे। आंसर बहुत सिंपल है, ये लोग ऑलमोस्ट सब जगह पे रहते थे पूरे इंडिया में। लेकिन पेलियोलिथिक लोग जो थे वो इंडस और गंगा का जो एल्यूवियल प्लेन्स थे वहां पे नहीं रहते थे। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि पेलियोलिथिक एज में सबसे ज्यादा स्टोन की जरूरत थी टूल्स बनाने के लिए, और एल्यूवियल प्लेन्स में जो है स्टोन आसानी से नहीं मिलता था। और हमें यह भी पता है पेलियोलिथिक एज में जो लोग होते थे वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। इनको घर बनाना नहीं आता था। तो एल्यूवियल प्लेन्स जो होते हैं यहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल नहीं होता है और केव्स भी नहीं रहते हैं। तो इसीलिए पेलियोलिथिक एज के समय जो लोग होते थे वो इंडस, गंगा, यमुना जैसे नदियों का जो एल्यूवियल प्लेन्स होता था वहां पे नहीं रहते थे, और ये लोग रहते थे हिली स्लोप्स और रिवर वैलीज के पास। क्योंकि हिली स्लोप्स में तो केव्स भी होते हैं और स्टोन भी इजीली उपलब्ध होता है, तो वो स्टोन टूल्स आसानी से बना सकते हैं और केव्स में रह सकते हैं। और रिवर वैलीज के पास इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता था। इंडिया में पेलियोलिथिक एज जो है 2 मिलियन साल पहले शुरू होता है। लेकिन हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने स्टोन टूल्स यूज किया था लगभग 3 मिलियन साल पहले। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था? ये ह्यूमंस का पहला एंसेस्टर था, और इसका एविडेंस हमें मिला है ईस्टर्न अफ्रीका से। पर्टिकुलरली अगर देखें तो केन्या और टैंजानिया देशों में। टैंजानिया में एक जगह है ओल्दोपोय गॉर्ज, और इस ओल्दोपोय गॉर्ज में लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 3 मिलियन ईयर्स पहले तक का स्टोन टूल्स मिले हैं, और इन स्टोन टूल्स को बोला जाता है ओल्दोवन स्टोन टूल्स। और जिस तरह का कल्चर है ये स्टोन टूल्स बनाने का, उस कल्चर को बोलेंगे ओल्दोवन स्टोन टूल इंडस्ट्री। यानी ओल्डोवन स्टोन टूल इंडस्ट्री के लोगों ने ओल्डोवन तरह के स्टोन टूल्स बनाया है। और ओल्दोपोय गॉर्ज कहाँ पे है? ये टैंजानिया में है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ वर्ड आ गया ओल्डोवन स्टोन टूल, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि ओल्डोवन स्टोन टूल क्या होता है। ओल्डोवन स्टोन टूल्स जो है अफ्रीका में मिला था लगभग 3 मिलियन साल पहले। ओल्डोवन तरह के स्टोन टूल्स एक्चुअली इंडिया में भी मिले हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ने लगभग 2 मिलियन साल पहले स्टोन टूल्स यूज किया था। ऐसे ही होमो इरेक्टस ने भी स्टोन टूल्स को यूज किया था। होमो इरेक्टस के बाद आता है निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस। इन दोनों ने भी स्टोन टूल्स यूज किया है, और आज भी हम घर में स्टोन टूल्स को यूज कर सकते हैं। आपने इस टाइप का स्टोन टूल देखा होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में तो कोवन बोलते हैं जनरली। तो इसमें क्या है, मसाला डालते हैं और इससे इसको स्ट्राइक करते हैं, तो मसाला जो है पाउडर बन जाता है। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और आयुर्वेदा का जो मेडिसिन होते हैं उनको भी मैशिंग या ग्राइंडिंग करने में ये बहुत यूज होता है। अगर हम पेलियोलिथिक पीपल का सबसिस्टेंस के बारे में बात करें, हमने देखा सबसिस्टेंस यानी फूड। अगर हम सबसिस्टेंस की बात करें तो पेलियोलिथिक लोग जो थे वो हंटिंग और गैदरिंग लोग थे, यानी एनिमल्स को मारना और मार के खाना, और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या रूट्स ये जो मिलते हैं उनको तोड़ के खाना। इनको किसी भी तरह का एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, और ना तो ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, यानी एनिमल्स को ये लोग नहीं पालते थे, डॉग को भी नहीं पालते थे। लेकिन ये लोग यूज करते थे फायर को अपने मीट को कुक करने के लिए, और ये वाला नॉलेज भी पहले नहीं था, ये आखिरी में जाके इनको पता चला। तो पेलियोलिथिक एज का जो लोग हैं हंटर गैदरर्स है, और किसी भी तरह का एग्रीकल्चर या एनिमल्स को पालना इनको नहीं आता था। लेकिन ये लोग जानते थे फायर को कैसे यूज किया जाए मीट को कुक करने में। इनको घर बनाना भी नहीं आता था, तो इसीलिए पेलियोलिथिक लोग रहते थे नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स में। अब नेचुरल क्या होता है? नेचुरल केव वो होता है जो लोगों ने नहीं बनाया हो,
वो नेचुरली बनता है, जैसे हमें पता है लाइमस्टोन केव्स बनते हैं। प्लीज कमेंट्स में नीचे लिखिए कुछ नेचुरल केव्स और मैनमेड केव्स इंडिया का। तो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो नेचुरल केव्स और नेचुरल रॉक शेल्टर्स में रहते थे। इनको किसी भी तरह का घर बनाना नहीं आता था, इवन इनको हट्स और ये सब बनाना भी शायद नहीं आता था। हमें ये तो पता है कि पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो स्टोन से बने हुए टूल्स यूज करते थे, लेकिन वो स्टोन टूल्स किस टाइप के थे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि पेलियोलिथिक एज का जो लोग थे उनका जो स्टोन टूल्स है वो रफ और अनपॉलिश्ड थे। प्लीज ये याद रखिए, अनपॉलिश्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कुछ दूसरे एज के लोग पॉलिश्ड टूल्स भी यूज करते थे। जहां तक पेलियोलिथिक पीपल की बात करें तो वो लोग यूज करते थे रफ, अनपॉलिश्ड और रिलेटिवली ब्लंट स्टोन टूल्स। ब्लंट यानी नॉट शार्प। तो ये लोग स्टोन टूल्स बनाते थे पेबल्स और स्टोन कोर्स से। पेबल्स क्या होते हैं? जैसे आप कोई भी नदी के पास जाएंगे, आप देख सकते हैं कुछ राउंड टाइप के स्टोन मिलेंगे आपको, ये होता है पेबल। पेलियोलिथिक लोग पेबल्स को स्टोन टूल्स की तरह यूज करते थे। कभी कभी क्या करते थे, इस पेबल्स का जो आउटर सरफेस है इसको दूसरे पत्थर से मार मार के इसको निकाल देते थे। तो अंदर जो बचा है इसको बोलेंगे स्टोन कोर, और इस स्टोन कोर को आगे टूल की तरह भी यूज करते थे। और पेलियोलिथिक पीपल का सबसे ज्यादा प्रिफर्ड स्टोन था क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक स्टोन का टाइप है और इस क्वार्ट्जाइट को वो यूज करते थे स्टोन टूल्स बनाने में। तो इसीलिए पेलियोलिथिक लोगों को क्वार्ट्जाइट मेन भी कहते हैं। अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वार्ट्जाइट मेन, ऑप्शन ए पेलियोलिथिक पीपल, ऑप्शन बी मेसोलिथिक पीपल, ऑप्शन सी नियोलिथिक पीपल, ऑप्शन डी ब्रॉन्ज एज पीपल, तो आंसर होगा पेलियोलिथिक पीपल। पेलियोलिथिक लोग कोई भी तरह का पॉटरी यूज नहीं करते थे, क्योंकि पॉटरी यूज होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं है तो पॉटरी का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था, जब एग्रीकल्चर शुरू किया था लोगों ने तो उनको फूड ग्रेन्स मिलते थे, और उनको जो फूड ग्रेन्स मिला था ये एक दिन या एक हफ्ते के अंदर तो खा नहीं सकते, तो इनको क्या है, स्टोर करना पड़ता था। तो इस स्टोरेज के चक्कर में जो इन्वेंशन हुआ है वो था पॉटरी। तो एग्रीकल्चर नहीं था तो इसलिए पॉटरी भी नहीं था। हाँ, पॉटरी को फूड ग्रेन्स के अलावा यानी अनाज के अलावा पानी भी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी ये देखा कि ये लोग जो थे ये रिवर वैलीज के पास रहते थे, तो इनके लिए पानी स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। पेलियोलिथिक एज के लोगों ने पेंटिंग्स किया था, और वो जो पेंटिंग्स है वो पेलियोलिथिक एज का स्टार्टिंग में ना होके पेलियोलिथिक एज का एंड की तरफ बनाया था। तो अगर ये क्वेश्चन है कि पेलियोलिथिक एज के लोगों ने पेंटिंग्स बनाया, हाँ या नहीं, आंसर होगा हाँ, इन लोगों ने बनाया। लेकिन कब बनाया? पेलियोलिथिक के एंडिंग में आते आते बनाया, स्टार्टिंग में नहीं बनाया था। इंडिया का अगर पेलियोलिथिक कल्चर का एग्जाम्पल्स देखे, सबसे अच्छे एग्जाम्पल होंगे मद्रासियन कल्चर और सोन कल्चर। मद्रासियन कल्चर जो है मेनली साउथ इंडिया में था। मद्रासियन कल्चर का जो सबसे पहला साइट हमें एक्सकवेशन में मिला है वो था अतिरमपक्कम, ये चेन्नई के पास है। और अतिरमपक्कम में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो अशूलियन स्टोन टूल्स है। अशूलियन, प्लीज वर्ड का स्पेलिंग देखिए, इसको बोलेंगे अशूलियन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, अशूलियन स्टोन टूल्स जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी मिले हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो अशूलियन स्टोन टूल्स है उनका कोई ना कोई रेजेंबलेंस है अफ्रीका का स्टोन टूल्स के साथ। इंडिया में ओल्डोवन स्टोन टूल्स भी मिले हैं। इंडिया में जो ओल्डोवन टाइप का स्टोन टूल्स मिले हैं, इनका डिजाइन जो है अफ्रीका में जो मिले थे उनसे करीब करीब सेम है। अगर सोन कल्चर की बात करें, ये प्रोमिनेंट था शिवालिक हिल्स में। शिवालिक हिल्स आपको पता है ये नॉर्थ इंडिया में है, और जो सोन नाम है ये आता है सोन वैली से, और ये सोन वैली जो है ये पाकिस्तान में है, नॉर्थ साइड में। तो हमने देखा पेलियोलिथिक मेन को क्वार्ट्जाइट मेन बोला जाता है, क्योंकि वो लोग क्वार्ट्जाइट स्टोन से बने हुए टूल्स यूज करते थे, तो इसीलिए क्वार्ट्जाइट मेन का नाम पड़ा। क्वार्ट्जाइट क्या होता है? क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। हमें जियोग्राफी लेसन से पता है 3 टाइप के रॉक्स हो सकते हैं, एक तो इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री
और तीसरा मेटामॉर्फिक। और क्वार्ट्जाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्ट्जाइट रॉक बनता है सैंडस्टोन से। तो क्वार्ट्जाइट होता है हार्ड और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, जो पहले प्योर क्वार्ट्ज सैंडस्टोन था। सैंडस्टोन होता है सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक, इसको धरती के नीचे हीट और प्रेशर मिलता है टेक्टोनिक कंप्रेशन के वजह से, तब जो है क्वार्ट्जाइट बनता है। तो इस हीट और प्रेशर के वजह से क्या होता है, सैंडस्टोन में जो पोर्स थे वो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वार्ट्जाइट में पोर्स नहीं रहते हैं। तो क्वार्ट्जाइट स्टोन को कोई दूसरे स्टोन से पकड़ के मारेंगे, तब क्या होता है, क्वार्ट्जाइट स्टोन जब टूटता है ये स्मूथली टूटता है। अगर स्मूथली टूटता है तो हमें शार्प एज मिलता है। शार्प एज यानी टूल्स बनाने के लिए बहुत सही है। तो क्वार्ट्जाइट में पोर्स नहीं रहते और तोड़ने पे स्मूथली बीच में से टूट जाता है। तो क्वार्ट्जाइट को तो पेलियोलिथिक लोग यूज करते थे। क्या आज हम भी क्वार्ट्जाइट को यूज करते हैं? जी हाँ, क्वार्ट्जाइट को मेनली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने में, यानी टाइल्स और स्लैब्स और रोड्स बनाने में यूज होता है क्वार्ट्जाइट। और क्वार्ट्जाइट हाई एंड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप्स मेकिंग में। चिप्स यानी सेमीकंडक्टर चिप्स, खाने वाला लेस चिप्स नहीं, क्योंकि क्वार्ट्जाइट बेसिकली होता है क्वार्ट्ज सैंडस्टोन। क्वार्ट्ज यानी सिलिका, और सिलिका में क्या होता है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मटेरियल होता है। अब देखते हैं कुछ इंडिया के फेमस पेलियोलिथिक साइट्स। सबसे पहले तो सोन वैली और पोटवर प्लेट्यू दोनों भी पाकिस्तान में है, और दूसरा शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में यहां देख सकते हैं। शिवालिक हिल्स पोटवर प्लेट्यू और सोन वैली से लेके नॉर्थ इंडिया में चलते चलते नेपाल में भी आ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है दिद्वाना और लूनी वैली, दोनों भी है राजस्थान में। दिद्वाना अगर देखेंगे, जो अरावली हिल्स है इससे वेस्ट के साइड में है दिद्वाना। दिद्वाना आता है थार डेजर्ट रीजन में। चौथा है भिम्बेटका। भिम्बेटका बहुत फेमस है सारे स्टोन एजेस के लिए। तो भिम्बेटका का एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे पेलियोलिथिक में भी, मेसोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है अदमगढ़ हिल, जो कि है नर्मदा वैली में मध्य प्रदेश में। प्लीज ध्यान से देखिए, भिम्बेटका और अदमगढ़ हिल जो है बीच में से आता है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के नॉर्थ की तरफ है भिम्बेटका और साउथ की तरफ है अदमगढ़ हिल। अगला एग्जाम्पल है बेलन वैली, जो है उत्तर प्रदेश में, और बेलन वैली के पास में ही है प्रयागराज, जहां पे गंगा और यमुना मिलते हैं। अगला एग्जाम्पल है कर्नूल, जो कि है आंध्र प्रदेश में। कर्नूल जो है कृष्णा और तुंगभद्रा का जो मीटिंग पॉइंट है उसके बहुत पास में। अगला एग्जाम्पल है हुंगसी। हुंगसी है कर्नाटका में, ये है तुंगभद्रा नदी के पास। और आखिरी एग्जाम्पल अतिरमपक्कम हमने देखा, ये है चेन्नई के पास। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इंडिया का फेमस पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो पेलियोलिथिक एज खत्म कैसे हुआ और क्यों हुआ? हमें पता है पेलियोलिथिक एज जो है ग्रेट आइस एज के साथ कोइंसाइड हुआ था। ग्रेट आइस एज को हम जियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे प्लेस्टोसीन ईपॉक। तो जैसे आखिरी लास्ट एज खत्म हुआ लगभग 12,000 साल पहले, तब पेलियोलिथिक एज भी खत्म हो गया था। आखिरी लास्ट एज खत्म होने के समय कुछ क्लाइमेट में चेंजेस भी आ गए थे। चलिए देखते हैं वो चेंजेस क्या थे। पहले तो क्लाइमेट हुआ था वार्मर और ड्रायर। वार्मर यानी टेम्परेचर हो गया था इंक्रीज, ड्रायर यानी रेनफॉल हो गया था डिक्रीज। तो क्लाइमेट का वार्मर बनने से ग्रासलैंड्स आ गए थे, और इस ग्रासलैंड्स के बनने से कुछ नेचुरली अकरिंग ग्रासेस आ गए थे जिसमें अनाज होता था। और उस टाइप का जो ग्रासेस है उनको बोलेंगे सीरियल्स। तो सीरियल्स होते क्या है? तो सीरियल्स होते हैं फूड ग्रेन बेरिंग। तो सीरियल्स होते हैं फूड ग्रेन बेरिंग ग्रासेस, जैसे राइस हो गया, व्हीट, बार्ली, कॉर्न, ओट्स, ये सब। ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सीरियल्स थे ये पहले भी थे, 12,000 साल पहले से पहले भी थे, लेकिन क्लाइमेट जैसे ही वार्म होने लग गया इनका नंबर बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पे टर्म प्रोलिफरेटेड। प्रोलिफरेटेड वर्ड को आप न्यूक्लियर वेपन्स को पढ़ने के समय यूज किया होगा। प्रोलिफरेशन होता क्या है?
अगर कोई भी देश में या पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन। आपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में भी पढ़ा होगा। क्या इंडिया ने एनपीटी साइन किया था? प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो जैसे ग्रास लैंड्स बढ़ गए तो ग्रास खाने वाले हर्बीवोर्स भी बढ़ गए थे, जैसे डियर, बफेलो, वाइल्ड कैटल, ये सब हो गए। तो जैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों ने देखा कि ये जो बफेलो और वाइल्ड कैटल है इनको हम पाल सकते हैं। तो जैसे उनको आइडिया आया कि कुछ एनिमल्स को हम पाल सकते हैं और ये जो सीरियल्स है इनके साथ हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पेलियोलिथिक एज चेंज हो गया मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में। तो पेलियोलिथिक एज के बाद जो मेसोलिथिक एज आता है उसमें बेसिकली हम ट्रांसिशन देख सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लीज ये ध्यान रखिए कि जैसे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं, ये फीचर है नियोलिथिक एज का, क्योंकि मेसोलिथिक एज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है, यानी बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है सही तरह से नियोलिथिक एज में शुरू हुआ था। तो ये है चेंजेस जो पेलियोलिथिक एज के बाद हुआ था, और पेलियोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक एज। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप आईएएस प्रोजेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा नोट्स, पीपीटी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल, बाकी सारा। हमने नर्मदा ह्यूमन के बारे में ऑलरेडी बात किया था। नर्मदा ह्यूमन क्या है? बेसिकली एक फॉसिल है। कहाँ मिला था? नर्मदा नदी के पास, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा ह्यूमन जो था 5 लाख साल पहले जिंदा था। अगर हम पेलियोलिथिक एज का जो टाइमलाइन देखेंगे तो वो है 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। तो ये जो 5 लाख साल पहले वाला पीरियड है वो इसी में आता है। तो इसीलिए नर्मदा ह्यूमन जो है पेलियोलिथिक एज में जिंदा था। और नर्मदा ह्यूमन क्या था? वो होमो इरेक्टस था, होमो सेपियंस नहीं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।